प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला नाम है छोटू पासवान, छोटे पासवान। बोलिए। जय मसीह, जय मसीह दीदी, सारे जय भाई मसीह। जय मसीह। दीदी मेरा गवाही यही है, प्रभु हमारा गवाही दिया है, सबसे बड़ा गवाही है। जो हम लोग पहले चेकअप कराए थे, अपना अल्ट्रासाउंड कराए थे, तब मेरे बच्चेदानी में सूजन सूजन की शिकायत आया था बहुत ज़्यादा कि तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता है। सूजन कितना दवा खा लिए, फिर धात की शिकायत बहुत ज़्यादा, जैसे कि गजबे जैसे आता था डेट के जैसे दीदी। जब हम प्रभु में आए और प्रभु के साथ जुड़े, प्रार्थना किए, फिर अपना मैं परसों कल गए थे अपना रिपोर्ट करवाने। मेरा सूजन भी नहीं है और जो बीमार जो धात की शिकायत था वो भी नहीं है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ और उसको दास और दासी को सबको धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरा सूजन अच्छी रीति से पूरा गायब किया। मेरा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल, 3 गो जांच आया, तीनों जांच नॉर्मल आया। प्रभु को धन्यवाद करते हुए दीदी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद हो। हम लोग जो प्रतिदिन 12 बजे प्रार्थना कर रहे हैं ना, सूजन, गांठ, ब्लॉक, थायराइड की प्रॉब्लम, प्रभु ने काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए विश्वास में बने रहिए। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु आशीष करे। अभी सुमित्रा कुमारी सिस्टर। जय मसीह सिस्टर, मैं नवादा जिला रजौली गांव से बोल रहा हूँ सिस्टर। सभी भाई जय मसीह। मैं गवाही देना चाहता हूँ सिस्टर। मेरे पर्सन पे गवाही है सिस्टर कि मैं मार्केट गए थे सिस्टर गेहूं पिसाने को लिए, तो शाम हो गया था सिस्टर, 4:30 बजे गए थे सिस्टर। तो 5 वहाँ पे धर दिए, मेल वाला के पास बोले ना कि उधर से घूम के आएंगे तो फिर दीजिएगा, बोला कि हाँ फिर देंगे। तो गए सिस्टर और उधर से आ रहे थे, 5 सवा 5 बज गया था सिस्टर। तो एक टोटो में बैठे थे, टोटो वाला बोला कि हम जाएंगे जब पूरा मेरा भर जाएगा ना तब हम जाएंगे, पूरा सवारी होगा तो जाएंगे। तो एक वो आ रहा था सीटर, तो हम बोले बैठे भैया, तो बोला कि बैठ जाइए। उसमें हम सामान रखे थे सीटर 500-700 रुपया के, मछली था और बाउल लिए थे 400 रुपये वाला सीटर जो गारंटी वाला रहता है ना, वो सब लिए थे सीटर, और कुछ सामान छोटा छोटा सा था। तो वो सब सामान लिए सीटर, उधर से हम लौट के आ रहे थे। एक टोटो में कोई आदमी न था सीटर, हम अकेले थे। तब बैठे तो बोले कि भैया थोड़ा दूर रुकिएगा आगे जाके। तो बोला क्यों? कि मेरा आटा लेके जाना है, गेहूं पिसाई लिए। तो बोला ठीक है आंटी, मेरे गाँव वाला क्यों दिए? तो बोले हाँ। तो हम बोले सीटर के मारते हैं, मेल वाला क्यों गए सीटर, और उनको पर्ची जो दिया था वो निकाल के दे रहे थे सीटर। तब तक ऑटो वाला भाग गया सीटर। तो हम तो नहीं देखे, बोला तो मेल वाला बोला ना कि टोटो वाला तो भाग गया, उसको बोलिए रुकने को लिए, तो 5 मिनट रुकेगा? तो बोले कि नहीं अंकल जा रहे हैं, कल आइए। तो नहीं रुकेगा। अब इतना हम बोलते हैं सीटर, तब ने सामान लेके पूरा भाग गया सीटर। इसलिए हम प्रभु को लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं सीटर कि जब घर से जा रहे हैं तो कोई आदमी बोल रहा था कि मोबाइल लेके क्यों जाती है जी, मार्केट जाती है। तो हम अपना भाई की फोन लगाए, मेरा भाई बगल में रहता है एगो चचेरा। तो हम उसके बोले कि मेरा सामान छूट गया। तो बोला कि रुको अभी 10 मिनट के बाद बात करेंगे। हम बोले कि जल्दी का जरूरी काम है। तो बोलने लगा कि कौन आपको मारा? हम बोले कि सामान ले भाग गया। तो बोला कौन मारा? तो हम बोले मारा कोई नहीं, तो मेरा सामान लेके भाग गया, टोटो वाला है, तो भूसड़ी गांव के है। बोल कैसा कपड़ा पहने? हम बोले कि जैसा चितकावर लोग पहनता है ना वर्दी में, वैसा पीला कलर के है। मेरे भाई ने उसको जाके दौड़ के पकड़ लिया सीटर। तो हम प्रभु से रो रो के प्रार्थना किए कि प्रभु, घर से भी निकले तो प्रार्थना करके निकले थे प्रभु, आज मेरा कभी ना ऐसे होने दिया प्रभु। इतना बाजार में पैसा किसी को बुलाता है, कुछ होता है, लेकिन मेरा कभी कुछ नहीं होने दिया। आज ऐसा क्यों होने दिया प्रभु? हम ऐसे करते सीटर चल गए बाजार की तरह यार, फिर घूम के। अब बोले कौन आदमी था, उसको नाम बताइए, तो नहीं बताया कोई सीटर। बोला हम कॉल लगा रहे हैं, नहीं उठा रहा है। लेकिन इतना देरी मेरा भाई फोन करके बोला ना कि दीदी आपका सामान मिल गया, से हल्ला नहीं कीजिए, हमको बहुत शर्म लग रहा है। तो बोले बाबू हम हल्ला नहीं करते तो मेरा सामान कैसे मिलता? और वही मिल के धार लाया सीटर। इसलिए प्रभु को लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं सीटर। मेरा कोई नहीं साथ है, लेकिन प्रभु मेरा हर एक काम में साथ है सीटर। ये हफ्ता में 2 बार मेरा प्रभु कितना बचाया सिस्टर। आंधी तूफान से बच गए, बिना भाड़ा को घर चलाए सिस्टर, सामान छूट गया था आपसे दिलाया सिस्टर। इसलिए प्रभु के बोलते हैं कि ये प्रभु मेरे साथ ऐसा ही रहना प्रभु, प्रभु का धन्यवाद। कोई नहीं तो मेरे साथ में रहना प्रभु। तो आमीन। सभी भाई बहन को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड सिस्टर। जय मसीह, प्रेज मेरा द लॉर्ड। आमीन। बहुत सुंदर गवाही है। प्रभु आशीष ब्लेस करे। उषा कुमारी सिस्टर, उषा कुमारी।
सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु के नाम में कि परमेश्वर ना मेरा कल का गवाही है। परमेश्वर कल ने ऐसे मेरी गवाही बनाया। ऐसे मेरा मोबाइल में ना रिचार्ज खत्म हो गया था, तो हम जुड़ नहीं पा रहे थे। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो। और ऐसे हम परमेश्वर से सुबह में चाहत किए, मन में ही बोले, प्रार्थना ना किए, ऐसे ही चाहत किए, प्रभु जी ऐसे ना मेरा मोबाइल में रिचार्ज है, आज शाम होते होते मेरा मोबाइल में रिचार्ज हो जाएगा, चाहे चाहे आप जैसे करवाएं। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो यीशु के नाम में। मेरा हस्बैंड पैसा रख लेते 400, तो उसको हम मांगे तो वो नहीं दिए, तो हम ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो फिर भी हम ऐसे ना निराश हो गए। तो ऐसे परमेश्वर को धन्यवाद हो, इनको बोले कि ऐसे मेरा मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, अपना मोबाइल तो ये ले रहते हैं। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो। हर फिर भी परमेश्वर चाहत है, पिताजी जो भी मेरा हस्बैंड के पास पैसा है ना, वो तेरा हाथ में रहे ना, ऐसे किसी व्यर्थ चीज में ना उठाए। तो सच में प्रभु का धन्यवाद। और ऐसे हम बोल के सो गए तो ऐसे मेरा हस्बैंड आए और जगाए और बोले कि से लो ऐसे ना रिचार्ज करवा लेना। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर बहुत महान है कि हम कल 7 बजे शाम को रिचार्ज करवाए प्रभु की ओर से, परमेश्वर ने करवाया। यही परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। और सच में प्रभु से जो बोलते हैं ना, वो परमेश्वर करते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड प्रेस ब्लेस लॉर्ड, यू। प्रेस लॉर्ड, आमीन। प्रेस लॉर्ड। जय मसीह। सुंदर गवाही हो, प्रभु आशीष करे सिस्टर। मितलेश परिवार, दुलारी देवी सिस्टर। जय मसीह दी। जय मसीह मेरा सिस्टर, गवाही बोलिए। यही है दी। जय मसीह। आवाज आ रहा है दी? दीदी मेरा गवाही यही है दी, सुबह के आज दीदी जो 4 बजे उठे न दी प्रार्थना में, तो प्रार्थना में बैठ के फिर चल गए हम बाहर थोड़ा सा। तो बाहर गए तो उधर से आए न दीदी, तो प्रार्थना करने लगे। करते करते अंतिम होत तक दीदी हमको जम्हाई आने लगा। जम्हाई ऐसे ऐसे दी, आँख ऐसा मुनाया दी कि हम उठने नहीं पाए। फिर हमको जब भी उठ रहा है तो बुझा रहा है कि गिर जाएंगे दीदी, ऐसा लग रहा था। हमारा पति कह रहे हैं कि उठो ना, उठ के कुछ करो ना, खाना वाना नहीं बनाएगी हम चीज़ें। हमको आँख नहीं खुल रहा है, तो बैठे खटिया पर बैठ के दी, और हमारा पति मेरा हाथ पर धर के माथा पर कहे कि हे प्रभु कुछ भी हो प्रभु, हमारा पत्नी के ठीक कर दो। अभी तेल लगा दी आशीष वाला। तो बोले कि उठो ना, हम कहे हमको आँख नहीं खुल रहा है। तो आशीष जो पानी था ना दी, वही पानी हमारा छींटा मारे आँख पर, अब मार के प्रभु से दया से प्रार्थना किए और करके, और वही हमारा तनी सा थोड़ा सा देरी के बाद कहे ना कि मन में प्रभु के नाम लो। प्रभु से बोले हे प्रभु हमारा स्थिति सही करो प्रभु, सब दिन हम ऐसे रहेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा प्रभु। यही कहते कहते दीदी एक बार से आँख खुल गया दी। अब खुला तो हम उठ गए दी, उठ के और रट मारी सब कुछ करके अब हम अपना पति के खाना बना के दे दिए दी। बहुत बहुत लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु के कि हर विपत्ति से हर संकट से बचा के रखें प्रभु हमको। यही हमारा गवाही है दी। जय मसीह जी। जय मसीह। सुंदर गवाही के लिए बहुत आशीष करे सिस्टर, प्रभु का नाम की धन्यवाद हो। अभी शिव शंकर परिवार, शिव शंकर परिवार। जय मसीह दीदी। जय मसीह। मेरा ये गवाही दीदी, मोर पापा खत्म हो गए दीदी, ये 8 दिन हो गए दीदी खत्म हो। ये गवाही है मोर बहनी को लड़की के बहुत पेट दर्द देत रही दीदी, तो मैं प्रार्थना करे आशीष तेल लगाए दीदी, तो दर्द मार गए दीदी। अति दर्द देत रही दीदी, दर्द मारे हैया दैया करत रही। मैं प्रार्थना करे आशीष तेल लगाए तो ठीक लगे। प्रभु में लाखों लाखों धन्यवाद करत हूँ दीदी। अमर बाबू के लिए प्रार्थना कर दो दीदी, शांति मिले, उखर आत्मा शांति मिले दीदी। जरूर जरूर सिस्टर, प्रभु आशीष करे सिस्टर। जय मसीह। धन्यवाद। मोहिनी बारिक। आमीन। करो सिस्टर। मोहिनी परिवार। जय मसीह। सभी भाई बहन को जय मसीह। जय कृष्णा मसीह। दीदी को भी जय मसीह। मेरे भाई की वाइफ को 9 तारीख को एक लड़की हुई थी और मैं देखने भी गई थी, तो उसका शरीर ना पूरा पीलिया हो गया था, बहुत सारा पीलिया, और रो रही थी, खाना वो दूध भी नहीं पी रही थी, कुछ लैट्रिन भी नहीं कर रही थी, कि बसुसु भी नहीं कर रही थी, पूरा एकदम रो रही थी। तो प्रभु को मैं
आपको भी विनती की थी, प्रार्थना अनुरोध दी थी व्हाट्सएप में, और मैंने भी बहुत रो रो के प्रार्थना की, प्रभु आपने तो इसको दिया है और ऐसा मत करो प्रभु, चंगाई छुटकारा दो प्रभु बोल के प्रार्थना की दीदी। और अभी वो अच्छी हो गई है, उसका पीलिया भी, वो शरीर में पीलिया हो गया था, वो पीलिया भी कम हो गया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर गवाही के लिए प्रभु आशीष करे। अभी बिना भारती सिस्टर। जय मसीह सिस्टर जी, जय मसीह सभी भाई बहनों को, प्रेज द लॉर्ड। मेरा गवाही है सिस्टर जी कि मैं मतलब जब आ रही थी ना मुंबई से सिस्टर जी, तो मेरी बेटी का टिकट नहीं था और टीटी अचानक आया और टिकट मांग रहा था उसका, क्योंकि अभी जब से त्रिशा आ रही है ना तब से उसका टिकट नहीं लेते हैं, मांगता है लेकिन प्रार्थना करते हैं तो फिर छोड़ देता है ऐसा करके। और इस बार ऐसा हुआ कि वो जिद पकड़ रहा था, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, और जो टिकट 800-900 का था उसका 2500 मांग रहा था पैसा। कि तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे पिता परमेश्वर इसका माइंड बदल दीजिए कि ये नहीं लेना चाहिए। और 2 मिनट तक प्रार्थना किया, उसका माइंड चेंज हो के बाद में हंसने लगा और बोला कि ठीक है जाने दो लेकिन आगे से ध्यान रखना। और मेरा पति ने इतना लगेज दिया था सिस्टर कि पता नहीं क्या होता मेरा। परमेश्वर से मैं ये भी प्रार्थना की कि हे पिता मुझे ऐसा आदमी देना कि मेरा लगेज है ना उठा देना चाहिए, और ऐसा ही हुआ सिस्टर। जैसा ऐसा आदमी दिया ना कि पति मुझे नहीं मुंबई आया से था क्या लेके साथ में? हस्बैंड नहीं आया था? नहीं सिस्टर जी, मैं और त्रिशा आई थी। तो बेटी मैं का और टिकट करना चाहिए ना आइंदा। ऐसा करके मुझे तो इतना डर हो गया ना कि पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। और मेरा पति उधर से गुस्सा कर रहा था, तुझे बात करने ही नहीं आता। हम बोले कि आप बात करो ना, झगड़ा ही हो ये कितना बड़ा जाएगा। गलती बात है ना, खुद टिकट नहीं करता है और उल्टा आपको गाली दे रहा है, मतलब ये सही बात है क्या? है लेकिन ना? पिता परमेश्वर ने मुझे मुंबई से लेके गांव तक सुरक्षित लेके आया, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। खुदा कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता, ऐसा मुझे 100% विश्वास है, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद हो सिस्टर, लेकिन आइंदा आप लोग करना चाहिए। अभी जब गांव से जाओगे ना, पति से बोलना है कि टिकट करो है, क्योंकि मुसीबत तो आप झेलते हो ना, ठीक है, इसलिए करना चाहिए। क्योंकि हम लोग का नियम भी है ना सिस्टर जी, गलत है ना। जैसे बच्चा बड़ा हो गया, मतलब हमको मतलब प्रभु के नजर में भी सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है सिस्टर। सुमन कुमारी सिस्टर, सुमन कुमारी सिस्टर। जय मसीह। जय मसीह की दीदी। जय मसीह। बोलिए बोलिए। दीदी मैं बिहार से बोल रही हूँ, मेरा नाम है सोनी। दीदी बिहार से बोल रही हूँ दीदी, मेरा पति का दीदी मेरा संडे का दिन है, मुझे मायका भी जाना था और मेरे पास पैसे भी नहीं और मुझे ले जाने वाले भी नहीं थे, कोई नहीं थे। मैंने बहुत परेशान किया, इतना मतलब कि परेशान हुआ। मेरे बुआ से फोन करके रो रही थी कि सही करेंगे। मैंने 12-1 बजे ले इस तरह मतलब बहुत प्लान किया, बहुत कोशिश की है जाने के लिए, मगर भी पैसा भी नहीं मिल पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मैंने लास्ट में हार मानकर सो गई, कहीं प्रभु हाथ में सौंप दे रहे हैं, नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। मैंने सौंप कर प्रभु जी के हाथ में, और 10 के बाद मेरा पैसा लेकर दिन संडे दिन में, इतना दिन में संडे के आ गया मेरा सैलरी भी, और मुझे ले जाने के लिए मेरे भाई ले जाने के लिए लाइन भी नहीं आ रहा था। 20 दिन से मैंने लाइन भी आ गया और मैं सही सलामत जाकर मैं बात बहुत महान है प्रभु जी। और मेरा पति बोल रहा था, तुरंत बोला कि इतना मैं परेशान थी के लिए मैं दूंगा तब मैं तुमको दूंगा। मेरा हस्बैंड तुरंत प्रभु जी को दिया, तब मुझको भेजा, तब मैं गई। प्रभु जी का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रेस को प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सुंदर गवाही है। प्रभु ऐसा और भी आगे गवाही को दे, ऐसे ही आगे बढ़ाए। परमेश्वर के नाम की बहुत बहुत धन्यवाद हो। महेश मीना परिवार, महेश मीना। जय मसीह सिस्टर, सभी भाई बहनों को जय मसीह। बोलिए सिस्टर। आवाज आ रही है सिस्टर? आ रही बोलिए। मेरा नाम मैना है, मेरा पति का नाम मणिलाल है। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ सिस्टर। मेरी गवाही यह है कि
मेरे दशमांश देने के लिए उस दिन आगे पीछे हो रहा था, लेट हो रहा था सिस्टर, तो पैसे लेट आए। तो फिर मैंने प्रार्थना की, प्रभु इतने दिन लेट हो गए और मेरे पति के पैसे भी नहीं मिल रहे, तो प्लीज पिता आप इनके पैसे जहाँ रुके हुए वहाँ पैसे मिल जाए कि मैं दशमांश दे सकूँ। और उसी रात को पैसे सिस्टर पैसे आए तो मैंने दशमांश भेजे, इसलिए मैं प्रभु का लाखों कोटि धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही यह है सिस्टर की, शुक्रवार के रात को बहुत आंधी तूफान आया था सिस्टर 3 बजे। तो फिर मेरे पास कोई सामान था तो वो छत पे पड़ा हुआ था सिस्टर। तो फिर रात को अचानक उठी और छत पे गई, तो फिर तिरपाल था, वो घास पड़ी हुई थी, उस पर ढकने के लिए मैं बेटी को उठाया सिस्टर। तो वहां से बारिश आने शुरू हो गई। फिर मैंने वापस अंदर आई और 3 साढ़े 3 बजे प्रार्थना की कि प्रभु बारिश को रोकिए, आपकी आपको से मेरे पास कोई सुविधा नहीं है कि मेरा सामान पूरा भीग जाएगा। तो सिस्टर सचमुच परमेश्वर ने बारिश को रोका, और हवा तो बहुत चली लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं आई, इसलिए परमेश्वर का लाखों कोटि धन्यवाद करती हूँ सिस्टर। और तीसरी गवाही यह है कि उसी समय सिस्टर रात को क्या पता वो बारिश के समय में कचरा कुछ मेरी बेटी के आंख में गिर गया था, तो बिल्कुल खून जैसी हो गई थी। तो 2 दिन तो ऐसे ही चला, प्रार्थना किया, पानी तेल लगाया। और फिर कल 4 बजे की प्रार्थना में बहुत रो रही थी कि मेरी आंख बिल्कुल बंद हो गई है, खुल नहीं रही है, खुल नहीं रही है करके। फिर 4 बजे रो रही थी। उसके बाद प्रार्थना की, थोड़ा थोड़ा दर्द ठीक हुआ और प्रार्थना बंद हुई। फिर मैंने आप पे फोन लगाया सिस्टर, तो ब्रदर ने फोन उठाया और ब्रदर ने प्रार्थना की। तो आंख भी उसकी लाल थी, बिल्कुल खून जैसी थी, तो बिल्कुल अच्छी, दर्द भी बंद हो गया और आग भी सफेद हुई। इसको प्रभु का लाखों कोटि धन्यवाद। फिर से लौट यही गवाही है। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर गवाही है। प्रभु आशीष करे, ब्लेस करे सिस्टर। प्रभु और भी आगे बढ़ाए। प्रभु की धन्यवाद हो। उर्मिला देवी, उर्मिला देवी, सभी भाई बहन के जय मसीह। जय सभी मसीह। भाई बहन के जय मसीह। जय मसीह। बोलिए सिस्टर। हमार नाम उर्मिला देवी, पति के नाम विधवासिनी है, बिहार जिला से बोल रहे हैं। हमको बड़की बेटी रेशम के ना तबीयत दब रहना था, कहे कि से रेशम खाना खा लीजिए, तो सब खाना खा ले रहना। तो रेशम कहना कि से हमरा गला से न खाना नहीं खाने में बनते हैं, तो गला फूलल है। तो देखे तो सब लोग न कहते हैं गलसोत गलसोत, तो वही देखे तो पापा के कहने गया से रेशम के गलसोत हो जाना। तो रेशम पापा न कहना से दवा आन देना, तो रेशम दवा नहीं खाते हैं। तो हम यीशु मसीह के नाम से पानी के पढ़ कर चंगा कर कर रेशम के दिए, रेशम ठीक हो गया। पिता परमेश्वर के प्रार्थना कर दिए कि से पिता परमेश्वर, रेशम बेटी खाना खाए लगा और गलसोत छूट जाना, अच्छा बने, ठीक से हो जाना, तो गवाही देना। तो पिता परमेश्वर चंगा कर दिया। इसीलिए सभी भाई बहन के जय मसीह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर गवाही है। प्रभु ने आशीष करे। धन्यवाद। बहुत सुंदर गवाही। प्रभु आशीष करे। मुन्नी आंटी, पूनम देवी की मम्मी। हाँ दीदी। हाँ बोलिए। जय मसीह। जय मसीह। सभी भाई बहनों को दीदी, ये मेरा गवाही हूँ कि जो ब्याह में जुड़ी है बेटी कृष्णा का मम्मी, तो कृष्णा का मम्मी के बेटी जो छोटी गोतनी है, तो जहर भी खा लिया है। तो जहर खाने से बहुत सीरियस हो गया, और सीरियस होने से गाँव पहुँच कर बोलने की जीने ना पाए। तो प्रभु से प्रार्थना थी, पास्टर भाई जो है एक आदमी, हम प्रार्थना कराए तो अच्छा है। अभी तो हॉस्पिटल में है, बस अच्छा है। प्रभु से जो होश नहीं है, सुनती नहीं है, कोई को पहचानती नहीं है, बहुत भी सीरियस हो गया। तो बेटी अब बोलती है, खाना पीना मांगती है। प्रभु की धन्यवाद। एक गवाही है दीदी कि जो बेटी मेरा सास है, तो सास का वो बेटी नातिन जो है, तो बाहर में है। वो बेटी डॉक्टर बोलता है इलाज में कि दिमाग में छेद हो गया है, वो ऑपरेशन करने लगा। वो 2.5 लाख रुपया लगे। वो भाई से जो पास्टर से मैं प्रार्थना किया है, तो नॉर्मल भी ऑपरेशन हो गया, वो भी ठीक हो गया। आमीन। एक भी वो भी बहन सासू पड़ोसिया सासू माँ के बहू है, तो वो बहू का बहुत सीरियस मैंने बेहोश हो जाती है, डॉक्टरी में जाती है तो ठीक हो जाती है, बाहर आती है तो फिर वह हाल हो जाती है। तो वो ये फिर प्रार्थना कराया वो भाई से, तो फिर वो भी ठीक हो गया। प्रभु की लाखों लाख धन्यवाद कि बहुत भी जीवन में कार्य किया है। प्रभु की धन्यवाद।
जो भाई हम दास दासियों है तो दास दासियों की धन्यवाद। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर गवाही है। प्रभु बहुत बहुत आशीष करे सिस्टर। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। मोबाइल बंद कर दीजिए। राजकुमारी सिस्टर, राजकुमारी। मच्छी की दीदी, मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरा राजकुमारी नाम है। संडे के दिन मेरे को शनिवार से लेकर संडे पूरा दिन इतनी लैट्रिन आ रही, बार बार लैट्रिन को जा रही है। संडे को मैं चर्च भी नहीं जा पाई और मैंने बहुत प्रार्थना करी मगर मेरे एक भी लैट्रिन का कोई फायदा नहीं मिला। मगर दीदी रात को तुमने जो कहा कि विश्वास के साथ रिसीव करो प्रार्थना, और मैंने रात को विश्वास के साथ रिसीव करी वही प्रार्थना, वही मुझे चंगाई मिली और आज बिल्कुल कुछ भी नहीं मेरे। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर प्रार्थना, सुंदर मतलब गवाही है। प्रभु आशीष करे। संद्रा बिपिन, संद्रा बिपिन परिवार। जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, मैं अपने गांव आई हूँ। मेरे पापा का किडनी प्रॉब्लम था, दोनों किडनी चला ज्यादा ही प्रॉब्लम था। आई थी तो मेरे पापा का कंडीशन ज्यादा सीरियस था, उनको पकड़ के बाथरूम ले जाना लाना ऐसे करते थे और फिर मेडिसिन भी चल रहा था। फिर हमारे घर में सभी परिवार बैठ के प्रार्थना भी कर रहे थे। फिर और ऐसी फिर एक दिन ले गए हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट उनका डेली चल रहा है। चलने के बाद में भी उनको एक इंजेक्शन लगाया तो उसी दिन से आने के बाद जैसे खाना वाना खाते भी थे ना तो फंसता था, सांस फंस जा रहा था। फिर या कभी खांसते थे तो भी ऐसी सांस फंस रहा था, तो हम लोग को बहुत डर लग गया। फिर प्रार्थना, फिर पास्टर भैया भी आके हमारे घर में प्रार्थना करते रहे थे गुरुवार गुरुवार। फिर घर में भी प्रार्थना बैठ रहे थे। प्रभु ने हमारे पापा को नया जीवन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अभी 3% बचा है पापा का भी वो किडनी प्रॉब्लम, अभी पूर्ण चंगाई हो गया। अभी अकेला बाथरूम वाथरूम जाते हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, एक नया जीवन मिला मेरे पापा को। अभी मैं गांव में ही हूँ सिस्टर, इसलिए मैं प्रार्थना में नहीं जुड़ पा रही थी, माफी मांगती हूँ। अभी नहीं पापा का सेवा ही नहीं की। मतलब कुछ तो होगा इसलिए नहीं आ रहा है बोल के। ठीक है, कोई बात नहीं सिस्टर, ध्यान रखिए, है ना। ठीक, थैंक यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। प्रभु आशीष करे। संदीप सिंह, संदीप सिंह परिवार। जय मसीह सभी भाभी को। जय मसीह। जय मसीह। सुनाई दे रहा है दीदी? दे रहा है, दे रहा है। जय मसीह। मैं बिहार से बोल रहे हैं। मेरे पति के नाम फास्टिंग में ज्वाइन करो, इसमें देवी नाम है। मेरे नाम चिंता देवी है। मैं बिहार से बोल रहा हूँ। एक गवाही है कि मेरे दीदी, मेरे बच्चे के शरीर में बहुत फोड़ा पड़ गया है कि आप तो प्रार्थना करें, भैया से प्रार्थना कराइए। आशीष के तेल पानी लगाया है दीदी, तो उसके पूरा ठीक हो गया, चंगा हो गया पूरी रीति से। मैं प्रभु के लाखों कोटि धन्यवाद देते हैं। मेरे पति बोलते हैं कि नहीं बच्चा ठीक होगा तो मैं अपना माँ के लगे लेके चल जाएगी। तो हम बोले कि माँ के लगे लेके चल जाएगी तो ठीक होगा बच्चा, ऐसा रहेगी तो जल्दी ठीक हो गया। प्रभु ने ठीक करेंगे, कहीं भी ले जाए तो प्रभु ही ठीक करेंगे, कोई नहीं ठीक करेंगे। अपने माँ चाहे कोई भी नहीं करेगी ठीक, मेरे प्रभु जी ठीक करेंगे। तो बोलते हैं मेरे पति की नहीं ठीक होगा तो आपके बहन के खूब मारेंगे, उसे सिखाते हैं तो आप ऐसे ऐसे करते हैं, कुली मानते हैं प्रभु के दुकाई के मानते हैं। तो खूब मेरे पति मेरे के बोले, खूब गाली भी दी है। तो हम प्रभु के लाखों कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु से प्रार्थना किया उसे कि हे प्रभु जी, मैं पति के मन के बदले कि मेरे पति में हमसे कुछ ना बोले, गाली फजक ना दे, कि आपके अच्छे से मैं प्रार्थना करे पिता, कोई के आगे हम लज्जित ना हो पिता, मेरे को उजियाला कर प्रभु। आपकी मैं कोई ना कहे कि मैं प्रभु आपके कहीं नहीं ठीक करता है, तो हम कोई के आगे लज्जित ना हो। मैं अच्छे से मैं हमारे बच्चा मैं अच्छे से फोड़ा पुसरी से चंगा मिलाए कि हम गवाही दूंगी। हमें कोई हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत ना लगे, कि हम दवा खाने की कोई जरूरत ना लगे। मेरे बच्चे के पूरी रीति से मेरे बच्चा ठीक हो जाए। काम करना बंद करो और गवाही दो। मैं गवाही दूंगी प्रभु परमेश्वर में। दीदी लाखों कोटि धन्यवाद देते हैं कि मेरे बच्चे पूरी रीति से
ठीक हो गया। बोले कि जाओ हॉस्पिटल लेके दवा कराओ, तो मेरे पति बोलते हैं कि वो मैया निकले है तो दवा से नहीं ठीक होगा और उ कस के बढ़ जाएगा। तो हम यह प्रार्थना करें प्रभु से कि हे प्रभु ठीक कर देंगे न, तो हम लाखों कोटि धन्यवाद दे गोड फैमिली परिवार में हम गवाही दूंगे। तो हम मेरे बच्चा पूरी रीति से ठीक हो गया, आशीष के पानी लगाया, तेल पियाया, उसके आशीष के पानी से नहवाया है दीदी, पूरी रीति से ठीक हो गया। लाखों कोटि आमीन, धन्यवाद दे प्रभु जी, बहुत मेरे प्रेज द प्रार्थना लॉर्ड। के सुनता है। धन्यवाद आमीन। देते हैं सभी भाई बहनों को। जय मसीह। आमीन। सुंदर गवाही के लिए प्रभु बहुत बहुत आशीष और ब्लेस करे। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। प्रफुल्ला तिर्की परिवार, प्रफुल्ला तिर्की सिस्टर। जी दीदी, हाँ मेरा नाम प्रफुल्ला तिर्की है। जी, मेरा नाम प्रफुल्ला तिर्की है। मेरा पापा का गवाही है। 2 दिन मेरा पापा को बहुत पेट दर्द दे रहा था, तो मेरे पापा के लिए प्रार्थना किए, तो मेरा पापा अभी खाना वाना खा रहा है और थोड़ा बहुत ठीक है। और बोला कि नहीं बेटी तुम ऐसे ही प्रार्थना करते रहना, मैं भला चंगा रहूं, बोल के बोला दीदी मेरा पापा, और अभी ठीक है। इसके लिए मैं जय मसीह की। जय मसीह। बहुत सुंदर गवाही सिस्टर, प्रभु आशीष और ब्लेस करे। प्रभु के धन्यवाद हो। लखन राउत परिवार। जय मसीह की दीदी। जय मेरी गवाही ये है कि मेरा सास को कंधा में बहुत जोर से दर्द था, तो आशीष का तेल लगा दिए दीदी, ठीक हो गया, जल्दी से चंगा हो गया। बहुत दर्द था दीदी, तो प्रभु का धन्यवाद करते हूँ दीदी। जय मसीह। जय मसीह। प्रभु के नाम के बहुत धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। देवदास परिवार, देवदास कहाँ चले गए? देवदास फैमिली, शायद वो लोग है कि नहीं है। हाँ, जय मसीह दीदी। जय मसीह। कहाँ है जी, इतना चिल्ला रहा जय है? मसीह दीदी। जय मसीह। हाँ दीदी बोल रहे थे। लाइट नहीं है दीदी, बाहर में आए अभी, घर में लाइट चला गया दीदी। जय मसीह दीदी। जय मसीह दीदी। मेरा नाम सुशीला देवी है और मेरा पति का नाम पीलो राम है। दीदी कल सवेरे से उसका ब्लड उल्टी होने लगा, पूरा बका गए थे दीदी, बहुत बका गए थे और रात को सोने भी नहीं सक रहा था दीदी। तो फिर भैया से कॉल किए थे वो, तो भैया प्रार्थना कर दिए, फिर आपसे भी प्रार्थना कर दिए दीदी। तो रात को वो ठीक से आराम से सोए और अभी ठीक है, थोड़ा हल्का हल्का आ रहा है मुँह से ब्लड, लेकिन पहले जैसे नहीं है दीदी। और बहुत सर दर्द हो रहा है उसका। अभी वो फोन किए थे, हम बोले ऑनलाइन जुड़ो ना, तो बोले मेरा वाले में लिंक नहीं है, लिंक सब उड़ गया, जितना वचन भेजे थे ना सब उड़ गया उसका मोबाइल से अपने अपने। तो फिर कल रात को हम वचन भेज दिए हैं सब और बोले इसको पढ़ना और नहा धो के पढ़ना और प्रार्थना करना। तभी ठीक है दीदी, बुला रहे हैं, बोले कि वहाँ नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आ जाइए घर, कमाना तो जिंदगी भर है, ये छोड़िए कमाना धमाना, आ जाइए यहाँ पर ऑनलाइन तो साथ में जुड़ेंगे ना। तो वो बोल रहे थे कि आ जाएंगे। बार बार बुलाना मत, ऐसा आदत बन जाएगा, आप बुलाना मत, ठीक है। आप इसको प्रार्थना में ज्वाइन करने के लिए बोलिएगा, वो प्रेयर करेगा, आशीष की तेल पानी इस्तेमाल करेगा ना, तो वो ठीक हो जाएगा। कितने बार आते रहेगा जाते रहेगा, ठीक है। क्योंकि लोग तो वही चाह रहे हैं ना, जो किया है ना, वो लोग चाह रहा है कि वो घर काम धंधा सब छोड़ के आना है बोल के चाह रहा है। तो हम लोग क्यों मतलब आना है, इसीलिए बुलाना मत, ठीक है। बोलो कि तुम प्रार्थना में ज्वाइन करो, मैं उधर से प्रार्थना करूंगी, तुम उधर प्रार्थना करो, क्योंकि लोग वही चाह रहे हैं सिस्टर। जो लोग जादू टोना किया है ना, आपके पति कोई काम धंधा ना करे, वो ऐसे आके घर में बैठे, वही प्लान है। ये है मेन शैतान की है ना। और दीदी सुनिए ना दीदी, और है ना कि हम लोग के घर में सुरजाही हो रहा है, सब जमा 4 गोतियां हैं हम लोग, तो हम अभी कुछ नहीं करते, पूजा वूजा नहीं कर रहे हैं ना, तो सब लोग दबाव डाल रहे हैं कि सुरजाही करना होगा, 5 साल में आता है तो सुरजाही करना होगा। तो क्या करे दीदी, हम समझ में नहीं आ रहा हमको। नहीं, आप करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा सिस्टर, इसमें है ना। बोलते सूरज भगवान की पूजा है ना, सूरज भगवान को नहीं पूजा करेगी, क्रिश्चियन बन गई, मुसलमान बन गई तो लोग। बोलो, बोलना है बोलने दीजिए, क्योंकि आपको तो सीधा सीधा बताना है ना कि ऐसा स्थिति था कि अभी हम लोग ठीक ठाक हैं, जीवन में शांति और सुकून है, हम इतना करके आए, आप लोग कुछ भी सोचिएगा, सीधा जवाब दीजिएगा, नहीं तो ब्रदर को बोलने के लिए बोलिएगा, ठीक है, वो बोलेगा। क्योंकि आप इसका मुंह को बंद करो, यीशु बोलो, जैसे कि मेरे को बोल ना पाए, बोलो का मन को तो ऐसा काम कर बोल के आप प्रार्थना करो, प्रभु काम करेगा, ठीक है। जी दीदी। ठीक है सिस्टर, धन्यवाद, प्रभु आशीष करे। थैंक यू सो मच सुंदर गवाही के लिए, प्रभु आशीष करे। कालावती लकड़ा परिवार, कालावती लकड़ा,
जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह हाँ सिस्टर हाँ कर लोगे? हाँ बोलिए। जय मसीह की। कलावती है, मेरे पति का सरगम गाँव। गवाही मैं यही देने के लिए चाहती हूँ कि मेरे पिछले महीने मार्च से बहुत तबीयत खराब बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा कि मुझे ऐसा लगती थी कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, ऐसा लगती थी। मेरा गलती के कारण क्योंकि मैं ड्यूटी जाते थे तो मैं प्रार्थना में नहीं बैठ पाते थे, प्रभु के सामने में नहीं आते थे, कभी आते कभी नहीं आते, ऐसा मेरा होती थी। मुझे समय नहीं मिल पाती थी, ऐसा प्रभु के लिए मैं समय नहीं निकाल पाती थी। मेरा बहुत इस बातों के लिए मैं बहुत अभी मैं महसूस करती हूँ कि मैं आज मेरे जीवन में शैतान बहुत मतलब घात करने के लिए लगे रहता है कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ, आते नहीं है संगति में, तो मुझे ऐसा तबीयत मुझे ऐसा अचानक से मुझे शैतान मार करता है कि मैं जीना मुश्किल हो जाती है। लेकिन प्रभु से मैंने माफ़ी मांगी, प्रभु मैं आपके पास मैं ज़रूर मैं संगति करूँगी इस और आपके दास दासी के सामने मैं ज़रूर आऊँगी और मैं प्रार्थना में बने रहूँगी ज़रूर, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। मैंने अपने आप में बहुत प्रार्थना की है और फिर भी मुझे बहुत ऐसा लगती थी, कभी मुझे पेट में दर्द, कभी मुझे सिर में दर्द, ऐसा बुखार भी अचानक कि बहुत ज़्यादा जीना मुश्किल हैरान ऐसा होती थी और बहुत मेरे मुंह में फोड़े हो गई थी कि मेरा मुंह भी दिखाने लायक ऐसा लगता था। मैं बहुत रूम पे रहती थी, किसी को सामने नहीं जाती थी, बाहर नहीं निकलती थी, ऐसा मुझे हुआ था। लेकिन ऐसा मैं एक ना आप सिस्टर जी आप प्रार्थना जब फीलिंग प्रार्थना कर रहे थे तो मैं बैठी और मेरे हस्बैंड को भी बोले कि आप बैठिए, आप क्यों नहीं बैठते हैं, आपके नहीं बैठने के कारण मुझे अकेला बैठती हूँ तो और बहुत डिस्टर्बिंग होता है रूम में, आप लोग क्यों ऐसे करते हैं। तो उस दिन मेरे हस्बैंड भी बैठे क्योंकि मेरा तबीयत ज़्यादा खराब हुआ था, तो उस दिन बैठे कि यहाँ बैठना पड़ेगा और ये ऐसे कर रही है पूरे, कभी रो रहे हैं कभी क्या हो रहे हैं ऐसा। तो फिर उस दिन ये भी बैठे प्रार्थना में, हम तो बैठे प्रार्थना में बैठे, मुझे ऐसा लग रही थी कि मैं नहीं बैठूंगी ऐसा। उस दिन बोले क्या बैठो, चलो हम भी बैठ रहे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं, मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं। जैसे आप लिंग का प्रार्थना किए उससे मुझे जैसे बैठने के साथ मुझे ऐसा होने लगा, महसूस ऐसा होने लगा कि मैं बहुत चिल्लाने लगे, बहुत रोने लगे, ऐसा होने लगा। और फिर उसके बाद जैसे आप प्रार्थना करके आप लाइव हुए तो फिर मेरे बहुत मतलब पटकाने लगे, चिल्लाने लगे और बहुत, तो ये फिर भी मतलब प्रार्थना खत्म होने तक वैसा ही कर रहे हैं। तो फिर इसने आपसे शायद फोन किए थे, मुझे कुछ मालूम नहीं था, ऐसा कॉल किया हो गया था, कॉल किया था बेहोश हो गए, आप बेहोश हो गए थे, ऐसा हो गए थे, आप बेहोश हो गए थे, मुझे पता नहीं कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन इसने फोन किया आपके पास, शायद प्रार्थना खत्म होने का मजीद कॉल फोन किया लगाए, फिर प्रार्थना आप लोग उठाए तो प्रार्थना करवाए, तो फिर ऐसा महसूस आया कि मेरे शरीर से एकदम कुछ निकल रहा है ऐसा। जब तक मेरे शरीर से दुष्ट नहीं निकला तब तक मैं वैसा ही बेहोश पड़ा हुआ था। जो आप प्रार्थना किए आप लोग तो उसके बाद में महसूस पूरा मेरे शरीर से लगा कि कुछ निकल गया, ऐसा मेरे शरीर से ऐसा दुष्ट निकल गया। वैसे ही मेरी आंखें खुली और मैं उठ करके फिर बैठे, ये कुछ नहीं किए, मुझे प्रार्थना तेल आशीष पानी को पूरे मारे मेरे मुंह में शायद, मारे। तो उसके बाद मौजूद घूमे सोए रह गए, फिर अचानक से मेरे शरीर से निकला तो उठ के बैठ गए। तो उसके बाद में इसने आपके पास शायद आप बोले कि ये मेरे को बता रहे थे कि वो उठ जाएगी बैठ जाएगी, ब्रदर आपको चिंता नहीं लेना है, टेंशन, और सचमुच में हम वही किए। फिर उठ करके बैठे, फिर उठे, जैसे मैं उठ करके प्रार्थना फिर किए घुटने में आकर के, और मुझे उसी घड़ी से मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत चंगी हो गए अभी मुझे, और मेरा फोड़ा भी मुंह का खत्म हो गए, मेरे बुखार भी चला गए, कहाँ दूर हो गया, मेरा सिर का भी दर्द खत्म हो गया, ऐसा मुझे हुआ। प्रभु ने बहुत बहुत मुझे चंगाई किए, और प्रभु पर जो जब भी प्रभु को भूल जाते हैं
तो शैतान आने के लिए वो कोशिश तो जरूर आ जाता है। शैतान को तो उसको तो वो सोचता है कि प्रार्थना नहीं करे तो इसके ऊपर मैं आऊंगी। सचमुच में प्रभु यीशु पिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन भूल हो जाती है। मेरे पति भी आते हैं, ड्यूटी समय होता है लेकिन आते हैं तो बैठ जाते हैं। 7:30 बजे आते हैं ड्यूटी से, बोलते हैं कि आप आइए, नहा करके तुरंत बैठ जाएंगे। दोनों साथ में एक मन होकर के, एक उचित होकर के प्रभु को महिमा करेंगे, संगति में आएंगे। लेकिन इनको मालूम नहीं, आएंगे तो मोबाइल में लगे रहेंगे। जब 8 बजेगा, जब मीटिंग के समय, वो चली जाएंगे नहाने। अकेले भी थोड़ा लगता है, शैतान तो सोचता है कि इसे अकेले ये रहे तो इसका मैं घात करूंगी, ऐसा होता है। लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि मेरा पति को समय नहीं मिले, लेकिन प्रभु मुझे जरूर आपके पास आएंगे। और मैं इस संगति में आपके दास दासी को सामने और इस ऑनलाइन के मीटिंग में और प्रार्थना में हर एक भाई बहनों को सामने मैं जरूर आपके दुआएं करेंगे प्रभु। और यही मुझे गवाही है। सबको जय मसीह। परमेश्वर की धन्यवाद हो। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सुंदर गवाही के लिए प्रभु आशीष करे, धन्यवाद। अभी और भी लोग आगे आगे हाथ निशान रख रहे हैं। जी प्रार्थना नहीं करेंगे क्या, है ना? देखिए 7 लोग था, अभी और भी लोग कर रहे हैं, है ना? ऐसा मत करो, यहाँ जाने के बाद ऐसा मत करो। जो रखा था अभी और मत रखिए हाथ के निशान, ठीक है? क्योंकि अभी वचन प्रार्थना में भी करना है ना। नगेंद्र परिवार, नगेंद्र फैमिली। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह। भाई उनके जय मसीह। मेरा नाम पुष्पा देवी, मेरा पति का नगेंद्र कुमार। मेरा यही गवाही है सिस्टर, हमारे मुंह में छल्ला हो गया था, कुछ खाया नहीं जाता था। तो हम तो उपवास में है, मतलब एक टाइम शाम को 5 बजे नहीं खाना खाया नहीं जाता था। तो प्रार्थना किए और आशीष वाला तेल 2 बूंद चुगा के ऐसे हाथे पर ऐसे मुंह में लगा दिए। कल तक लेकर ठीक हो गया, प्रभु के देन से ठीक हो गया और एक भी दवा नहीं लिए। सबको जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। बहुत सुंदर गवाही है, प्रभु आशीष करे, धन्यवाद। सुबधानी मिंच परिवार, मंजी। अरुण कुमार की बड़ा भाई के परिवार है ना, अरुण भाई के ब्रदर के परिवार। बोल रही है। बोलिए ना जी, इतना चिल्ला रहे हैं आप लोग, चुपचाप है, बताइए जल्दी। सब भाई बहनों के जय मसीह करते पिता परमेश्वर के नाम। आंधी तूफान आए, हम प्रार्थना करे ठेंगुनिया मार के, तो आंधी तूफान बंद हो गया। हम प्रार्थना करे तो प्रभु धन्यवाद है, कोटि छप्पर हमको उड़ने लगा तो दीदी जी। अच्छा, अभी ठीक है ना? परमेश्वर के धन्यवाद हो, है ना? प्रभु का स्तुति हो। ठीक है, धन्यवाद। बहुत सुंदर गवाही है ना, प्रभु ऐसा आशीष करे। उदय चांद परिवार, उदय चांद फैमिली। जय मसीह। गवाही मेरी समझ नहीं मिलता, परमेश्वर मेरे को सामने देखा है, परमेश्वर ने रक्षित रखा है। गवाही ना दीदी मैं सोचता हूँ कि मैं क्या गवाही दी, मुझे गवाही दे चुका प्रभु। मेरे भाभी गवाही एक खड़ा गवाही तेरे पानी। मैं रात को भी तब लेट हो जाता है, मैं दिन भर काम पर आता, मेरे समय नहीं मिलता सोचने के लिए, बैठने के लिए। अभी आई हो काम पर, जो काम दिया मैं पैसा का इतना परेशानी हो दीदी जी, मैं दिया तो ये कितना काम ले लीजिए, मैं परेशानी दूर हो जाए। और भी तो मेरे जीवन में बेचैनी रहा था, बस मेरे परमेश्वर ने 2 काम दिया, दोनों काम परमेश्वर ने संभालता है, मैं नहीं संभालता हूँ। परमेश्वर को भरोसा लिया है, परमेश्वर ने रक्षित रखा। 1.5 महीने से दीदी मेरे परमेश्वर ने इतना चंगाई दिया, मेरे को हिम्मत दिया। मेरे हिम्मत ना एक कागज भी मेरे हाथों से नहीं पकड़ाता था, मैं एक लोटा भी, एक भी थरिया भी नहीं उठ पाता था, एक पानी भी नहीं चल पाता था मेरे से। बस मेरे परमेश्वर ने बहुत ही परमेश्वर के बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग के भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। दीदी देवी को 2 काम करता हूँ, 2 काम में परमेश्वर ने झाड़ू पोछा के काम दिवाया है। अब दोनों जगह जाता हूँ दीदी, मैं घर नहीं रहता हूँ, मेरे बैठने के उठने के समय नहीं मिलता मेरे,
जय परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर की सेवा करता हूँ। कामों की परमेश्वर के कृपा से परमेश्वर ने वो कामों की समारता है। आपने से हो मैं परमेश्वर ने बोला होता है मेरे के तनी मैं थोड़ा सा लेट हो जाता है, बाकी 12 बजे से पहले मैं घर चली होता हूँ। तो हाँ, मेरे तनी घरे आता हूँ तो घरे थोड़ा काम रहता है, बर्तन सर्तन धोना, घर बहारना। मैं 7 बजे 6 बजे जाता हूँ काम पर दीदी। मैं दूगो काम दिया है तो 6 बजे जाता हूँ। समरा नहीं पाएगा, बाकी परमेश्वर ने संभालता है कामों को। तो मैं घरे आता हूँ 12 बजे से पहले मैंने परमेश्वर बुला लेता है मेरे के घरे। मैं अपने घरे आता हूँ तो मैं झाड़ू पोछा बर्तन पोछा धोना करना है काम, तो कहीं करने नहीं फिर जाता है थोड़ा। तो तभी नहा धोआ के मैं परमेश्वर के समय में 4 बजे एक दिन प्रार्थना नहीं छोड़ता हूँ दीदी। प्रार्थना में भी यही भी गवाही वाला की गवाही दीजिए, शॉर्ट एंड स्वीट गवाही दो। परमेश्वर का इतना मानता हूँ दीदी, जब मैं एक दिन प्रार्थना ना करी 1000 काम करता हूँ, प्रार्थना ना करती ही नहीं तो मेरे जीवन जैसा ही नहीं रहता। मैं कौन सी करूंगा, मैं प्रार्थना ना करूंगा तो परमेश्वर ने इतना मेरे के ऊ ने चुना, मेरे के दर्शन दे के मैं परमेश्वर को कभी भूलता नहीं हूँ। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये मेरे के रक्षित रखा, बल दिया, अनुभव दिया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। सभी भाई बहनों की जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे सुंदर गवाही के लिए। नागिना महंत, नागिना महंत फैमिली। जय मसीह दीदी। जय मसीह। दीदी मैं नगीना महान। बोले बोले। दीदी 9 तारीख की बात है, मेरे हस्बैंड काम में गए थे छुट्टी में, तो नारियल का पेड़ में चढ़े थे। पूरा एक गोला में ना 5-6 पेड़ वो नारियल रहते हैं, वो पूरा एक इंसान के ऊपर गिर गया। और गिरा तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, लगा भी नहीं, चोट नहीं आया उसको। और एक और भैया है, एक गोला गिरा तो उसका पूरा सिर इधर से फट गया था। और मेरे हस्बैंड जब गए थे 9 तारीख की, तो वो भी गोला वही उसी का मालिक का है, तो गिरा है, तो उसको एक भी चोट नहीं लगा। मैं प्रभु की धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु हम लोगों को बचाया। और जो भैया था वो उसको जेल में डाल दिए हैं अभी, क्योंकि वो पूरा सिर ऐसे फट गया था। तो हाँ, और मेरे हस्बैंड एक गोला में रखा है 4-5 नारियल, वो पूरा उसके सिर पे जगह पर एक भी नहीं लगा, पीछे में छोटा छोटा बस हो गए, बाकी कुछ नहीं हुआ। और एक गवाही और है दीदी, 12 तारीख की है। मेरे हस्बैंड गुड़ाखू करते हैं और मोबाइल भी झोला में ही रखे रहते हैं, साथ ही मोबाइल और झोला। तो गुड़ाखू को गाड़ी आया, कार ने पूरा उसको कुचल दिया, पर मोबाइल को कुछ नहीं हुआ। मोबाइल और गुड़ाखू और उसका क्या कहते हैं वो साफी उसी में था, पर मोबाइल को कुछ भी नहीं हुआ। गुड़ाखू पूरा कुचला गए। गुड़ाखू को अपना पन्नी में लेके आए थे, घर में मेरे को बता रहे थे, दिखा रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ। थोड़ी सी बचा बोल रहे थे, तो प्रभु की धन्यवाद करती हूँ, हर मुसीबत से बचा के रखा। सबसे बड़ी गवाही वो है कि नारियल जो गिरा, सबसे बड़ी गवाही है कि मेरे नहीं हुआ। आमीन। सब जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। गुड़ा को कुचलने का अर्थ है कि दोबारा तुम न मत लो, बोलने का अर्थ है। इसीलिए पति को बोलिए दीदी ऐसा बोल रही थी बोल के नहीं लेना है, ठीक है। प्रभु ने आशीष करे। प्रीति परिवार जरूर बोलिएगा। हाँ ठीक है। प्रीति फैमिली, प्रीति फैमिली। जय मसीह सिस्टर। हाँ जय मसीह सिस्टर। जय मसीह। जय मसीह। बोलिए सिस्टर। मेरी है गवाही सिस्टर, मैं गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद से, मेरे पति का नाम रामशंकर है। सिस्टर मेरी यही गवाही है सिस्टर, मैं होली वाले दिन जब गिर गए थे तो मेरा पूरा ही पैर मुड़ गया था, मेरे हाथ में भी लग गई थी। तो सिस्टर मैंने पता मेरे पर बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था। और जब हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, डॉक्टर ही कहता था कि 3-4 हड्डियां टूटी है, 3-4 हड्डियां टूटी है। तो सिस्टर उस दिन एकदम डॉक्टर ने जब पैर देखा, एकदम मोड़ा ना, तो मेरा बहुत दर्द हुआ था। तो मैं एकदम चिल्लाया, पर जो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर था उन्हें एकदम इमरजेंसी में भेज दिया मुझे। जब इमरजेंसी में भेज दिया तो वो कह रहा था कि इसकी टेस्ट होंगे, वो हो सकता है इसका ऑपरेशन करने पड़े। तो सिस्टर मैंने भैया बिरादर से वहीं अस्पताल में प्रार्थना करवाई और मैंने बोला कि बिरादर प्रार्थना करना मेरे कोई ऑपरेशन ना हो, कोई हड्डी टूटी ना निकले। तो सिस्टर उन्होंने प्रार्थना करी थी
पर मेरे देखो एक्सरा पूरा सीना से नीचे तक 4 एक्सरा हो गए सिस्टर, और मतलब अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, सारा सब कुछ नॉर्मल आ रहा, एक भी हड्डी टूटी हुई नहीं आई उसमें, एक भी। और सिस्टर पता मेरे पैर में तो दर्द है, पर हमारा पैर देखो अभी इतना मुड़ भी रहा है, दिख रहा है, इतना पैर मुड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा मोड़ आया ना, किसी ने यहीं से सही कराया, वो कह रहे नाक जो नस है ना वो जाम हो चुकी है, पर हड्डी उड्डी ना टूटी, तो थोड़ा थोड़ा मोड़ोगे ना तो मुड़ जाएगा। तो सिस्टर इतना पैर हमारा मुड़ने लगो। तो सिस्टर प्रभु को धन्यवाद देता, आप सबको भी धन्यवाद देता कि आप सबने बहुत प्रार्थना की, और आप सबके लिए पूरी ग्रुप प्रार्थना के लिए सबके लिए धन्यवाद, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। एक प्रार्थना और एक गवाही और सिस्टर, उस दिन आंधी आई तो मेरे यहाँ पे टीन पड़ी है सिस्टर, ये चूती है ना टीन, तो सिस्टर मैंने तरपाल डाल दी, तो ईंटें रख दी थी, ईंटें गिर गिर के नीचे नीचे बहुत तेज तेज के गिरी, पर हम सबको कुछ भी ना हुआ, प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा, के लिए भी धन्यवाद। सिस्टर पता डॉक्टर ने मेरे को MRI बताई थी, कह रहे इस पैर की MRI कराओ, तो सिस्टर मेरे लिए इतने पैसे नहीं हो पाए जो हम MRI करा पाते, पर हमने प्रभु का यही धन्यवाद करा, हमने कि प्रभु डॉक्टर के पास जाना था, मैं गए भी नहीं इसी चक्कर में, हमने प्रभु तू तो जानता है मैं इस समय MRI नहीं करा सकते, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, चेक की भी 4-5 हजार की होगी, तो हमने कहा हम MRI नहीं कराएंगे, प्रभु मेरा पैर ऐसे ही करो, तो कुछ कुछ मुड़ रहा, बस प्रभु का विश्वास है, प्रभु जरूर ठीक करेगा पैर। धन्यवाद। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। सुंदर गवाही के लिए बहुत बड़ा गवाही है, परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए हम प्रभु को भी धन्यवाद देते हैं, प्रभु का स्तुति और महिमा करते हैं। धन्यवाद। लालन कुमार फैमिली, लालन कुमार फैमिली, जय मसीह। जय मसीह दीदी, जय मसीह, सभी भगवान की जय मसीह। मेरा गवाही यही है कि मैं प्रार्थना में और रोज नहीं जुड़ रहे थे गेहूं काटने के चक्कर में, ऐसे देखिए कैसे अचानक ऐसे मेरा कमर ऐसे बहुत दर्द होने लगा, जब ऐसे मैं मिलता था प्रार्थना में हम आते तक खाने में प्रॉब्लम हो जाता था, खाने मेरा कमर दर्द देने लगता था, तक मेरे छाती में दर्द देने लगता था, ऐसे ऐसे होने लगता था, ऐसे भी ऐसे करते तो थोड़ा देर के लिए ऐसे बहुत अच्छा हो जाता, आस्ते लगाते थे तो फिर भी थोड़ा देर के लिए अच्छा हो जाता था, फिर भी वैसे होने लगता था। ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर से ऐसे बिल्कुल ऐसे कल भी ऐसे बैठे ऐसे ऑनलाइन में तो ऐसे भी प्रार्थना खत्म हुआ, फिर भी मैं वैसा ही होने लगा। ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बिल्कुल ऐसे घड़ी ऐसे उपास प्रार्थना में बैठे तो ऐसे बिल्कुल ऐसे अभी कुछ भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। भगवान की जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। ये लास्ट गवाही है, और गवाही के बाद जो लोग दे नहीं पाए हम लोग गुरुवार को लेंगे, ठीक है। अभिषेक परिवार, क्योंकि प्रार्थना पॉइंट एक भी नहीं किया है, प्रार्थना पॉइंट करना चाहिए, ठीक है, एक भी प्रार्थना नहीं हुआ है, देखने से लोग भी चले जा रहे हैं। अभिषेक कुमार यादव। सभी भाई बहनी के जय मसीह, सभी भाई बहनी के जय मसीह। सिस्टर जी जय मसीह। मेरे गवाही यही है जो मैं बिहार आने वाला था, सिस्टर जी से प्रार्थना करवाए, मैं प्रभु जी से करे ये प्रभु जी हम निके निके पहुंच जाए तो हम आपके गवाही दे सके, ये मेरा प्रार्थना विनती है। पिता दया करें। सभी भाई बहनी के जय मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता, सिस्टर के जय मसीह। आमीन आमीन। सुंदर गवाही के लिए प्रभु आशीष करे। थोड़ा सा आप लोग एक गवाही